सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात जहां राहुल गांधी को मिली सजा पर लगी है रोक और सांसदी अब मिलेगी बेरोक टोक। वो अदालत ही थी जिसके फैसले के बाद 1975 में इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द हुआ और देश में लोकतंत्र खत्म करके इमरजेंसी लगी। 48 साल बाद देश की अदालत ही फिर एक फैसला देती है। इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जिस फैसले की वजह से गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। फर्क ये कि 1975 में लोकतंत्र खत्म होने की बात कांग्रेस विरोधियों ने की थी। अब लोकतंत्र के जीवित होने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी को लड्डू खिला रही हैं। कांग्रेस दफ्तर में चुनावी जीत जैसा जश्न होने लगा। दफ्तर के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल का मुंह मीठा कराते हैं। 133 दिन बाद राहुल की छिदी हुई सांसदी के लौटने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोला है, जिसकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो 13 अप्रैल 2019 सोने की खदानों के लिए मशहूर कर्नाटक के कोलार में एक सभा में राहुल गांधी ने बयान दिया। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल के इसी बयान के आधार पर बीजेपी के नेता पूर्व विधायक पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी 2019 में गुजरात में केस दर्ज करा देते हैं। फिर आता है साल 2023, तारीख भी थी 23 और महीना मार्च का। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया, 2 साल की सजा सुना दी। अगले ही दिन यानी सजा सुनाए जाने के 24 घंटे से भी कम वक्त में 24 मार्च 2023 को लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करके छीन ली गई। 1 महीने से भी फिर कम वक्त के भीतर तारीख आई 22 अप्रैल 2023। संसद सदस्यता छीनने के बाद राहुल गांधी को घर भी अपना खाली करना पड़ता है, जो उन्हें सांसद के तौर पर मिला था। अब मोदी सरनेम से जुड़ा बयान देने के 4 साल 144 दिन बाद, ट्रायल कोर्ट से 2 साल की सजा पाने के 134 दिन बाद, संसद की सदस्यता छीनने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी। 2 साल की सजा पर रोक लग गई। संसद सदस्यता बहाली का रास्ता खुल गया और चुनाव लड़ने पर लगी रोक भी फिलहाल उठ गई। इसीलिए राहुल गांधी कहने लगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 133 दिन पहले जब फैसला निचली अदालत का आया था और लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की छीनी थी, तब बीजेपी के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, प्रवक्ता बयान देने आए। आज जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, तब बीजेपी के कुछ ही नेताओं के बयान सामने आए हैं। आज कांग्रेस बोल रही है, इसीलिए क्योंकि उनके नेता के पक्ष में फैसला आया है। 23 मार्च को जब सूरत की अदालत ने सजा सुनाई थी, तो ट्रायल कोर्ट के जज हरीश हसमुख भाई वर्मा ने 168 पन्ने का फैसला सुनाया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा कि इतने पन्नों में भी यह साफ क्यों नहीं किया कि आखिर क्यों अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचते हैं। आगे चलते मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल के लिए अदालत में पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के ही बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी को बधाई दी। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। नमस्कार। राहुल गांधी ने नमस्कार किया। नमस्कार।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष ने संविधान के जिंदा होने की बात कही। संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। राहुल को राहत में डेमोक्रेसी की जीत, संविधान की जीत जैसी बातें क्यों कही जा रही हैं? इसको समझने के लिए आपको पहले मार्च के महीने में सूरत की अदालत का फैसला याद कराते हैं। ट्रायल कोर्ट के जज हरीश हसमुख भाई वर्मा ने अपने 168 पन्ने के फैसले में तब जो लिखा, उसे कुछ बिंदुओं में देखें तो उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को अदालत ने पहले भी अपने बयानों को लेकर सावधान रहने को कहा था, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आया। राहुल गांधी एक सांसद हैं और सांसद के तौर पर जब आप जनता को संबोधित कर रहे होते हैं तो ये एक गंभीर विषय होता है। सांसदों के बयानों का जनता पर व्यापक प्रभाव होता है, इससे उनका अपराध और गंभीर हो जाता है। कम सजा से जनता में गलत संदेश जाएगा और मानहानि का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जज ने तब राहुल गांधी की मंशा पर टिप्पणी करते हुए आगे कहा था कि उन्होंने आरोपी पर जोर देने की बजाय सरनेम पर जोर दिया था। इसी फैसले के बाद राहुल गांधी की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई, राहत नहीं मिली थी। फिर देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा मामला, जहां अदालत ने निचली कोर्ट के आदेश में यही खोजा कि आखिर 2 साल की अधिकतम सजा देने की वजह क्या रही। सुप्रीम कोर्ट को कहीं वो जवाब नहीं दिखा। उच्च न्यायालय ने ये भी क्वेश्चन नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया कि सबसे ज्यादा अधिकतम दंड क्यों दिया गया। एक दिन कम दंड होता तो ये निलंबन या ये निष्कासन नहीं होता। तो आपने ये दिया बिना किसी कारण दिए कि क्यों मैं आपके ऊपर 2 साल लगा रहा हूं। ये सब मूल मुद्दे हैं। उच्चतम न्यायालय बना इसलिए है कि वो सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से रिवर्स करे, नगण्य करे उच्च न्यायालय को, और उन्होंने सही रूप से किया है और ये मामला फाइनल है। अब जो मेन मामला बचेगा वो सिर्फ कन्विक्शन जो है वो एक्विटल बन सकता है अपीलेट कोर्ट में। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि किन 10 वजहों से 2 अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।